गुड मॉर्निंग। आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे। पीछे तो उससे रिलेटेड एडिशन ऑफ वेक्टर या यूनिट वेक्टर पर आधारित सवाल या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये सारी बात बता दिए थे। इसमें तुमको बताना है, आज स्टार्ट करना है हमको ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। यहाँ पे लिखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, सदिश का गुणा। सदिश का गुणा देखना है। इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज रूल है। पहला रूल जो हमारा है, इसमें सिंपल हमने एक जनरल रूल, सामान्य प्रक्रिया, जैसे गुणा करते हैं वेक्टर को वेक्टर से, स्केलर को स्केलर से, स्केलर को वेक्टर से, तो एक सामान्य हम इसमें लिखेंगे। 3 टाइप लेके चल रहे हैं। पहले लिखते हैं जनरल मेथड की बात करेंगे, सामान्य नियम, सामान्य तरीका। दूसरी बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। इसके कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट गुणन, या दो सदिशों का अदिश गुणन। ये बोलेंगे। और तीसरा मेथड इसके अंदर है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। क्रॉस गुणन या दो सदिशों का, या सदिश गुणन, सीधा लिख लो, या सदिश गुणन। बात एक ही है। ये 3 फेज से हमको गुजरना पड़ेगा। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, इसमें पहला जनरल मेथड, सामान्य प्रक्रिया। दूसरा हमारा डॉट प्रोडक्ट या डॉट गुणन, या दो सदिशों का अदिश गुणन। अदिश गुणन बोले या डॉट प्रोडक्ट बोले, बात एक ही। क्रॉस प्रोडक्ट बोले या हम सदिश गुणन बोले, बात एक ही। तो पहले हम इसकी बात करते हैं, जनरल मेथड की बात करते हैं कि जनरल मेथड क्या है। पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए। 3 प्रोसेस हमारा है, जनरल, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। इसको देख लेते हैं आगे हम। चलिए, जनरल मेथड की बात करना पहले, सामान्य प्रक्रिया। पहला हम जनरल मेथड की बात करते हैं। जनरल मेथड सिंपल। पहला बोलते हैं स्केलर इनटू स्केलर। स्केलर होगा, ये में बोल रहे हैं अदिश, स्केलर गुना स्केलर का। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये स्केलर होगा। अदिश को अदिश से गुना करेंगे तो अदिश होगा। स्केलर इंटू स्केलर इक्वल टू स्केलर। सिंपल सी बात है। मैग्नीट्यूड हमारा होता है, मैग्नीट्यूड होता है कि 2 × 3 6, इस टाइप का मैग्नीट्यूड जितने भी होते हैं तो मैग्नीट्यूड स्केलर है। स्केलर और स्केलर को प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर होगा। दूसरा, यहाँ पे हम कर रहे हैं स्केलर इनटू वेक्टर। और समझना, ये हमारा वेक्टर होता है। क्यों होता है ये देखना पड़ेगा कि वेक्टर क्यों होता है। सिंपल एग्जांपल देते हैं। ये हमारा मैन है, इसको याद रखना। यहाँ पे देखना, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। जैसे हम बोलते हैं मास इनटू एक्सलेरेशन। मास क्या है, एग्जांपल दे रहे हैं इसका। मास क्या है हमारा, ये स्केलर है। ये क्या है, एक्सलेरेशन। ये क्या लिखते हैं, वेक्टर हो गया। देखो तो फोर्स एग्जांपल है। मास इंटू एक्सलेरेशन क्या होगा, फोर्स। ये हमारा क्या था, स्केलर था। ये हमारा क्या है, वेक्टर है। स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, वेक्टर आ गया हमारा। यही हमने लिखा था
स्केलर और वेक्टर को गुना करेंगे क्या वेक्टर। तीसरी कहानी हम कहते हैं वेक्टर इंटू वेक्टर, वेक्टर को वेक्टर से गुना करते हैं। इसका दोष कैसे, जनरली देखते हैं कि किताबों में भी ये बातें लिखी हुई है कि वेक्टर क्रॉस वेक्टर वेक्टर होता है, ये गलत है। बहुत सारे बुक्स में मैंने देखा कि वेक्टर इंटू वेक्टर को वेक्टर लिखा, जी नहीं, इसका दो पार्ट आएगा, एक हमारा यहाँ पाएगा, एक हमारा स्केलर हो जाएगा, और बताएंगे कैसे होगा। फिर ये देखिए हमारा वेक्टर हो जाएगा। इसकी दो संभावना मान रही है, स्केलर की भी संभावना बढ़ रही है और वेक्टर की संभावना बढ़ रही है। तो कैसे बढ़ा, इसका हमारा रूल है। अभी जो मैंने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बताया, तो देखो फ्रेंड्स एग्जाम्पल, पहले एक चीज बताओ, हम कहते हैं वेक्टर एक डॉट बी, ये तो भी हमारा इंटू ही है, वेक्टर इंटू वेक्टर, इसको क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। ये तो स्केलर होगा, ये तो हमारा स्केलर, बात समझ रहे हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर को सिग्निफाई किया कि नहीं किया। या सीधा सब वर्क डन एफ डॉट डी, जहाँ वर्क डन करते हैं तो ये क्या करते हैं, दो वेक्टर, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर है, तो दे क्या है तुमको, स्केलर दे रहा। अरे फोर्स क्या है, वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, देता क्या है, वर्क, वर्क क्या है, स्केलर है। समझना है यहाँ पे। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई किया। अभी हम डॉट पे नहीं जा रहे, हम मल्टीप्लिकेशन पे जा रहे हैं। मेरा टॉपिक्स क्या था, मल्टीप्लिकेशन था। तो सीधा हमने देखा कि यदि वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया, फोर्स क्या है, वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, वर्क आ गया, तो वर्क क्या है हमारा, वर्क हमारा वेक्टर। क्लियर, ये क्लियर। वेक्टर को देखो, एक और चीज, मानो हम ए क्रॉस बी दे रहे हैं, ये वेक्टर प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा एन क्या होता है, ये बताएंगे फाइनली क्या होता है। तो यहाँ पे पर एक काम करो, इसके एग्जाम्पल की बात कर देते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये टॉर्क है, ये हमारा आर होता है, ये हमारा एफ होता है, आगे और पढ़ोगे, ये हमारा डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट बोलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये वेक्टर एनालिसिस है, वेक्टर है, ये वेक्टर है, क्या दिया, वेक्टर दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं, बी हमारा ये ओमेगा होता है, ये हमारा आर होता है, क्या देख लो, वेक्टर क्रॉस वेक्टर वेक्टर देता है। तो आगे जाके सबको पढ़ोगे, अभी एक एग्जाम्पल हमने दिया, ये हमारा क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक सर्टेन डायरेक्शन में, ये वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है, वेक्टर, वेक्टर क्रॉस वेक्टर, वेक्टर इंटू वेक्टर क्या, वेक्टर, वेक्टर इंटू वेक्टर क्या, स्केलर। दोनों केस तुमको यहाँ पे पता है। तो यही हमारा ज्ञान था। यदि हम एक और पार्ट पे चले जाए, फोर्थ पे चले जाए, तो वेक्टर बटा वेक्टर बोल रहे हैं, तो ये नॉट डिफाइंड, क्योंकि वेक्टर बटा वेक्टर डिवीजन में के लिए वेक्टर एनालिसिस लागू नहीं होता है, ये नॉट पॉसिबल, अनडिफाइंड, क्या बोलेंगे, नॉट पॉसिबल या अनडिफाइंड बोल देंगे। क्यों, सिंपल से एग्जांपल दे रहे हैं, तुमको समझ में आ जाए। मान लो हम इसका एग्जांपल देते हैं, 5 मीटर नॉर्थ बटा 2 मीटर साउथ, क्या आंसर होगा। बड़ा विचित्र लग रहा है कि 5 मीटर नॉर्थ बटा साउथ क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये सब तो जानते हैं, लेकिन ये कहीं सुना है क्या, नहीं सुना, ये नहीं होगा। देख लीजिए इसको, देखो चलो हो गया, मिटाओ। एक हमारा पार्ट आता है डॉट प्रोडक्ट, इसके बाद और स्केलर प्रोडक्ट। देखिए आप, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। पर यहाँ ये रखना, यदि ए और बी दो वेक्टर हो,
लिखते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। समझना है, यदि ए और बी दो वेक्टर हो उसके डॉट प्रोडक्ट को इस प्रकार लिखा जाता है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, जहाँ वेयर हमारा मोड ए जो है मोडल से ये ए है हमारा, ये बी जो है हमारा, ये हमारा बी है, थीटा हमारा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझना है, यदि दो वेक्टर हमारा ए और बी दो वेक्टर है, इसके डॉट प्रोडक्ट को लिखा जाता है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जहाँ ए क्या है वेक्टर ए का मोड है, बी क्या है वेक्टर बी का मोड है। मोड से मतलब मैग्नीट्यूड होता है या वैल्यू होता है, थीटा क्या है ए और बी के बीच का एंगल। इसके अंदर से कुछ फैक्ट्स आएंगे, उस फैक्ट्स को हम लोग देखते हैं, या प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, इसका बोला जा सकता है, गुण इसके क्या है, इसके फैक्ट्स क्या है, अलग अलग तरीका हम लेते हैं, अलग अलग एंगल्स की बात करते हैं, अलग अलग एंगल्स में जाएंगे, या कुछ स्पेशल केसेस पे चले जाए या प्रॉपर्टी पे चले जाए, जैसा भी मन करे। तो स्पेशल केसेस ही लिख लो, देख लो, जो इच्छा करे। यदि हम पहला यहाँ पर लिखते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 है तो हमारा ए डॉट बी क्या होता है कॉस 0, तो क्या लिखोगे ए बी कॉस 0 डिग्री क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू हमारा हो, ए डॉट बी मैक्सिमम वैल्यू हो। हमने कहा कि जब ये हमारा ए और बी के बीच का ये थीटा है, एक और इंफॉर्मेशन आ रहा है कि वेक्टर ए पैरेलल किसका है, वेक्टर बी का पैरेलल। समझना है, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री है मतलब ए और बी के बीच का ये 0 है, मतलब ए और बी क्या है आपस में पैरेलल है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ना ए बी होगा, मतलब ए डॉट बी होगा, यदि दोनों पैरेलल हो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ए मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का है, बी मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का है, तो हमारा इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर। क्लियर? दूसरी बात कर रहे हैं, थीटा 180 डिग्री दिख रहा है, थीटा 180 डिग्री है तो ए डॉट बी को लिखो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी कॉस 180 डिग्री, 180 का मतलब -1 होता है, ए बी -1, ये क्या है माइनस ए बी, ये मिनिमम वैल्यू दे दिया तुमको, ध्यान दीजिएगा। ये तो हमने कहा दोनों पैरेलल है, मतलब ये और ये दोनों पैरेलल था, ये 180 मतलब एंटी पैरेलल है, एक इधर जा रहा है एक इस साइड से जा रहा है, एंटी पैरेलल दोनों। यहाँ पे देखिए ये हमारा वेक्टर ए है और ये क्या हमारा, ये हमारा वेक्टर बी है, तीन जन की कहानी बन रही है, और इस कहानी में क्या मिनिमम आ रहा है माइनस ए बी आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का निगेटिव आ रहा है। तीसरा पार्ट देखो, तीसरा हमारा थीटा हमारा 90 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है, क्या पूछता है बताएं। थीटा 90 है, ए डॉट बी करो, ए डॉट बी करेंगे क्या होगा ए बी कॉस 90 का मान 0, यहाँ दे दो ए बी इंटू 0 कितना होगा 0। अब देखो यदि ए डॉट बी 0 हो, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट 0 हो, उसके बीच का क्या रिलेशन है, दोनों परपेंडिकुलर आपस में, ये दोनों हमारा क्या है, दैट इज यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए जो है ये बी का परपेंडिकुलर। क्लियर? फिर देखो थीटा 0, दोनों वेक्टर पैरेलल है, मैक्सिमम वैल्यू आएगा, थीटा 180 है, एंटी पैरेलल है, मिनिमम वैल्यू आएगा माइनस है। फिर हमारा कहा यहाँ पे 90 है, 90 है तो 0 दे रहा है, मतलब किसी दो वेक्टर का यदि डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वो आपस में क्या होते हैं, वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर? देखिए इसको पॉज करके लिख लो, देखो
नेक्स्ट की बात करेंगे, मिटा दो इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। इसके बाद और कहानी बनेगी, इसमें बहुत सारा है, लेकिन इसका जो मेन फिगर है जो आता है क्वेश्चन, उसको मैंने लिखना है। चलिए 4 नंबर की बात करते हैं। चौथा कि दे ऑव ए कम्यूटेटिव लॉ, दे ऑव ए कम्यूटेटिव लॉ, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। हिंदी क्या है इसकी, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। दैट इज क्या हो गया हमारा, जब हमने बोला क्रम विनिमय, क्रम का उलटफेर, दैट इज क्या होगा, ये दो वेक्टर हमारा ए डॉट बी जो होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डॉट ए। ध्यान देना यहाँ ए बी कॉस थीटा और बी ए कॉस थीटा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने क्या कहा, दे ऑव ए कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ को ऑबे करता है, पालन करता है उसका। सिंपल। पांचवा देखो, दे ऑव ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये वितरण नियम का या बंटन नियम का पालन करते हैं। वितरण नियम या इसी को बंटन नियम भी कहते हैं। वितरण नियम या बंटन नियम का पालन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बंटन नियम से हमारा क्या होता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं इसका, दैट इज ये लिख रहे हैं ए डॉट बी प्लस सी दे रहे हैं, तो ओवरऑल इसका क्या होगा, इसका होगा हमारा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये कहानी बनेगी इसकी। यही हमारा क्या है, बंटन नियम। पहला क्या बोला, ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। दूसरा कहा कि दे ऑव ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये वितरण नियम या बंटन नियम का पालन करता है, ए डॉट बी प्लस सी और ए डॉट बी ए डॉट सी। एक और आ सकता है इसमें, वो क्या आ सकता है, ऑल्सो ऐसा भी दे सकते हो, लिखते हैं कि ए प्लस बी, यहाँ पे डॉट लिखते हैं सी प्लस डी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहानी वाली है, ए डॉट सी, यहाँ क्या लिखोगे, ए डॉट सी प्लस ए डॉट डी, फिर चलिए प्लस बी डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस बी डॉट टी प्लस बी डॉट टी। क्या देख रहे हो आप, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस नेचर को समझना पड़ेगा कि इसको हम वितरण नियम या बंटन नियम या इंग्लिश में इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। जय जमा, ठीक है। यहाँ क्या देखा, ए डॉट बी ए डॉट सी, ए बी ए सी को ए डॉट डी बी डॉट सी बी डॉट, क्लियर। चलो 6 नंबर, यदि किसी वेक्टर को अपने से ही डॉट प्रोडक्ट करा दे, यदि किसी वेक्टर को अपने से ही डॉट प्रोडक्ट करा दे, तो ये अपने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देता है। क्यों देता है, ये देखना पड़ेगा। ए डॉट ए स्क्वायर होता है कहाँ, पहले देखो यहाँ पे हमारा है ए डॉट ए, इसका फॉर्मूला हमारा ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे डालो ए डॉट ए डॉट ए डाल दिया, ए की जगह पे ए दो, बी की जगह पे ए दो, ए और ए के बीच का एंगल 0 होगा, और सेम क्वांटिटी है तो उसके बीच का एंगल कितना होगा, 0। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ लिखेंगे cos 0 का मान 1 होता है, ए स्क्वायर गुना 1 कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। याद रखना ये, किसी भी वेक्टर का यदि अपने से ही डॉट प्रोडक्ट करा जाए तो उसका रिजल्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। नोट करो इसको, नोट करो। चलिए आगे बढ़े, मिटाते हैं इसको। सेवन पे चलो, 7 नंबर,
7 में यहाँ क्या है कि यूनिट वेक्टर का डॉट सेम लाइक यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। लाइक से मतलब एक जैसा, जैसे आई डॉट आई लिख रहे हैं, फिर हम लिख रहे हैं जे डॉट जे, फिर लिख रहे हैं हम के डॉट के, इसका वैल्यू हमारा 1 है। लाइक यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? फिर देख रहे हैं यहाँ पे, चलो ए डॉट बी क्या होता है? होता है ए बी कॉस थीटा। ए बी तो मॉडुलस है ना, इसका मैग्नीट्यूड है। यहाँ देखो आई डॉट है, आई डॉट है, इसका देखो ये आई का मैग्नीट्यूड हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ए का, क्योंकि मैंने क्या बताया, मैंने बताया था ये ना, इसका मैग्नीट्यूड। फिर ये आई और आई के बीच का आएंगे 0, यहाँ पे क्या लिखोगे 0। तो किसी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। 1 लिखो, फिर इसका 1 लिखो, फिर 1 कितना 1 हो इधर। चलो, क्योंकि एक दूसरे के बीच का भी कितना 0। 8 नंबर पे चलो, फिर हमारा यहाँ पे आई डॉट जे करो, जे डॉट के, ए डॉट आई, ये 0 देगा। क्यों देगा 0? क्योंकि आई और जे हमने बताया था तुमको, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ये हमारा जेड। हमने आई और जे के बीच का भी क्या बोला? सारे के सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। देख लो परपेंडिकुलर, सभी परपेंडिकुलर होते हैं। तो आई और जे के बीच का भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इसीलिए हमारे नहीं, देखिए यदि हमारा वेक्टर ए दिया हुआ है, ये दिया गया हमारा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, एंड बी दिया हुआ है तुम्हारा बी एक्स आई प्लस बी वाई जी प्लस बी जेड के दिया। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ए डॉट बी कर दो, ये क्या होगा? इसको रखो, यहाँ लिखते हैं एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, यहाँ डॉट लिखो, फिर यहाँ क्या होगा? बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। चलिए यहाँ ये ध्यान देना, आई डॉट आई तो ठीक है, आई डॉट जे क्या होगा? 0 होगा। आई डॉट के क्या होगा? 0 होगा। सीधा सा हमारा इसके मानेगा क्या आएगा हमारा? ए एक्स बी एक्स। फिर जे को जे से ही करेंगे, क्योंकि जे को आई से डॉट करो तो 0, जे को के से करो तो 0, सीधा जे डॉट क्या होगा हमारा? ए वाई बी वाई। फिर चलो के डॉट के करेंगे, यहाँ क्या आएगा? ए जेड बी जेड। ये हमारा थ्योरी था इसका। इसके आधार पे और आगे बढ़ेंगे हम, इसका कंपोनेंट के फॉर्म में एलोंग ए एलोंग बी, उसको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की वीडियो में इतना ही बताएंगे कि डॉट प्रोडक्ट क्या था, उसके फैक्ट्स क्या थे, उसके स्पेशल केसेस क्या थे, जनरल मेथड क्या था, डॉट प्रोडक्ट क्या था बताया, उसका डॉट प्रोडक्ट पे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।